हेलो, मेरा नाम सुमित है और दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने आपको एक कविता भेजी थी, कुत्ते फैज़ अहमद फैज़ की। उसमें मैंने ज़िक्र किया था एक कविता का, हम देखेंगे। आज मैं आपको वही एक कविता सुनाऊँगा, हम देखेंगे। हम देखेंगे हमारे देश में भी इस कविता पे बहुत चर्चा हुआ पिछले साल, जब कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने इस कविता को विरोध प्रदर्शन के लिए पढ़ा तो देश में एक हलचल मच गई। हलचल क्यों मची ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ कि एक कविता जो लिखी गई कभी 1940 या 1950 के बाद, उसको जब पाकिस्तान में एक सिंगर ने गाया तो उन पे भी बहुत गुस्सा किया गया। और जब इंडिया में इस कविता को कुछ स्टूडेंट्स ने विरोध करने को पढ़ा, तो भी बहुत गुस्सा दिखाया गया। आखिर इस कविता में ऐसा क्या है? कविता मैंने बहुत बार पढ़ी और जैसा हम जानते भी हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एक क्रांतिकारी कवि थे। उनको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना आता था। उन्हें अपनी आवाज़, अपना पेन उठाना ज़रूरी लगता था जब ज़ुल्म होते थे। हालाँकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। उन्होंने खुद ही खुद को देश निकाला भी दिया और ज़िंदगी का एक हिस्सा पाकिस्तान के बाहर बिताया। कविता कविता पढ़ते वक़्त मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए, बट जो सवाल मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है और सबसे ज़्यादा समझने में मुझे इस सवाल को मुश्किल होती है, वो ये है कि मैं कौन हूँ? मैं किस तरफ हूँ? मैं आखिर किस झुंड का हिस्सा हूँ? ये सवाल बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है और समझ भी नहीं आता है, हर वक़्त दिमाग में रहता है इस कविता को पढ़ने पर या इसके जैसी और कविताओं को पढ़ने में। और ये इस कविता मतलब हर देश और हर इंसान के जो बटे हुए लोग हैं, जैसे हम देशों में, हर देश में हम देखें, सिर्फ़ इंडिया ही नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, कोई भी देश हम देखें उसमें कुछ लोग बटे हुए हैं। जैसे एक लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं और एक लोग हैं जिन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कविता बात करती है उनकी जिन पे अत्याचार हो रहा है, जो मैं भी हूँ, जो आप भी हो, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे ये अत्याचार होता है। पर जब ये कविता आपकी और मेरी है और जब इस कविता को मैं और आप पढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को इस कविता से इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों होती है? ये मुझे नहीं समझ आता कि आवाज़ उठाने से इतनी परेशानी क्यों है? अपनी आवाज़ बोलने से, अपने हक माँगने से, या चाहे वो आवाज़ हम किसी भी माध्यम से उठाएँ, गाना गा के उठाएँ या कविता पढ़ के उठाएँ या सिर्फ़ सड़कों पे निकल के अपनी आवाज़ को सुनाने की कोशिश करें, उससे परेशानी कुछ लोगों को क्यों बहुत ज़्यादा होती है? ये सवाल है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, शायद आप भी इसके बारे में सोचेंगे तो हम शायद एक मिल के सोच पाएँगे कभी कुछ। तो मैं कविता शुरू करता हूँ, कविता है हम देखेंगे। और कविता मैं पढ़ता हूँ। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन कि जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। जब ज़ुल्म-ओ सितम के कोहे गिरा, जब ज़ुल्म-ओ सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएँगे हम महकूमों के पाँव तले, हम महकूमों के पाँव तले, जब धरती धड़-धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर, और अहले हकम के सर ऊपर, जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी, जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएँगे। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम, मसनद पे बिठाए जाएँगे, सब ताज उछाले जाएँगे। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम, मसनद पे बिठाए जाएँगे, सब ताज उछाले जाएँगे, सब तख्त गिराए जाएँगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाज़िर भी, जो मंज़र भी है नाज़िर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खुल के खुदा, और राज करेगी कुल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। इस कविता को, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल जब विरोध प्रदर्शन के लिए पढ़ा गया तो बहुत लोग गुस्सा हुए और उसी दौरान इस कविता को हिंदू विरोधी भी कहा गया। मुझे ऐसा लगता है इसको हिंदू विरोधी कहने का सबसे बड़ा मकसद यही होगा, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ ने इसमें कहा कि बस नाम रहेगा अल्लाह का।
और मैं इस लाइन को सिर्फ़ भगवान या अल्लाह से कभी नहीं जोड़ के देखता, क्योंकि मैंने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की जितनी कविताएँ पढ़ी हैं, उसको पढ़ के मुझे इतना तो मालूम हुआ है कि वो मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान में जन्मे थे, बट उनकी सोच बहुत सेक्युलर थी। बहुत सेक्युलर इंसान थे, बहुत सेक्युलर माहौल में पले-बड़े, बहुत सेक्युलर ग्रुप था उनका, जिस ग्रुप में वो साथ रहे, जिसमें उन्होंने पढ़ाई की। ये लाइन इस्तेमाल करने का मकसद उनका सिर्फ़ अल्लाह कहना या भगवान कहना नहीं था, पर बल्कि वो कुछ कहना चाहते थे अल्लाह के दौरान कि अल्लाह से उनका मतलब था सच और इक्वालिटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई लेखक या कोई कवि अपने कुछ बातों को कहने के लिए बहुत गहरे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, कुछ भारी शब्दों को लाने की कोशिश करता है और वो उसके मेटाफर को भी इस्तेमाल करता है। मेटाफर मतलब कुछ कहने का कुछ अलग तरीका। जैसे कई बार हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, तो हम उससे ये नहीं कह रहे हैं कि दाल में कुछ काले रंग का गिर गया है, बल्कि हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो शायद यही एक रीज़न होगा जिसकी वजह से कहा गया होगा, या और भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अलग-अलग तरीके हैं इस कविता को देखने के और सोचने के। और आप सोचिएगा ज़रूर इस कविता पे। पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस पोएम को जब पढ़ा जाता है, इस पोएम से शायद से सियासत को जब विरोध कोई इस कविता को पढ़ता है और सियासत को इससे मुश्किल होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दाल में भी कुछ काला है। हमें उस पे भी सोचना है कि ऐसा क्यों, कि जब कोई कविता को पढ़ रहा है या कोई रोड पे आके प्रदर्शन कर रहा है, और फिर क्यों कोई किसी की आवाज़ उठाने से किसी को इतनी मुश्किलें हो सकती है, क्यों वो इतना परेशान हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली बार एक अलग कविता के साथ। बाय।